है, ठेकेदारी खुद करेगी, माइंस का काम खुद करेगी, दारू खुद बेचेगी, आम जनता के लिए कुछ जाने नहीं तो फिर बोलेंगे क्या चाहिए बोलने से। अधिकार मांगा नहीं जाता है, अधिकार को छीना जाना है। लोग एक महीना डेढ़ महीना वेट करता है कि मेरा माल बिका है, पैसा आएगा। उन लोग का जो है सो खाने तक का इसी तरह। झारखंड के उन गद्दारों को मेरी ओर से एक मैसेज है कि काश मुझे भी अवसर मिलता दुश्मनों का छक्का छुड़ाने का, काश मुझे भी अवसर मिलता दुश्मनों का छक्का छुड़ाने का, कसम उन वीर सपूतों का खटिया खड़ा कर देता। सुअर पालन करो, कार में चढ़ो उतरो, अगर ऐसा करना है तो पढ़ेंगे। हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक ना रहा के मुसाफिर मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा। आप देख रहे हैं पकड़ भारत। मुख्यमंत्री के खतियानी जोहार यात्रा का भाषण का समापन हो चुका है। कुछ युवक हैं जो अपनी बात आप रखना चाहते हैं मंच के द्वारा। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री के भाषण से, यहाँ के आगमन से आप कितना खुश हैं? अगर आप रियल में अगर मीडिया वाले हैं भैया, और अगर आप भारत के फोर्थ स्तंभ को अगर आप अच्छे से अगर उसको अगर अच्छे से बारीकी से अगर जानते हैं तो पता हम एक बार नहीं, यहाँ कम से कम कितना बार बोले, 50 मरतबे हमने बोला। यहाँ के प्रशासन लोग से बोले, यहाँ के स्थानीय नेता लोग जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा लोग के हैं, उनसे भी बोले कि हमको कुछ बोलना है स्टूडेंट लोग के लिए, लेकिन एक बार भी नहीं सुना गया। वो तो सुरक्षा की दृष्टि से वो नहीं बोलने के लिए दिया गया। मुद्दा क्या आपको ये बोलिए ना। मुद्दा ये था स्टूडेंट लोग के लिए, मुद्दा ये था कि सबसे पहले कि कोडरमा का जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, कोई भी सरकारी वैकेंसी का अगर एग्ज़ाम होता है तो उसका एग्ज़ाम देने के लिए या तो पटना जाना पड़ता है, या तो रांची जाना पड़ता है, या तो दिल्ली जाना पड़ता है, बनारस जाना पड़ता है, कितना दूर दूर तक जाना पड़ता है, ठीक है, जो कि बहुत दिक्कत होता है। तो हम लोग चाह रहे थे कि कहीं अगर कोडरमा में ही अगर एक होम सेंटर अगर हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। मुख्यमंत्री के आगमन से जिन्होंने भाषण दिया उससे आप कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट कोई संतुष्ट नहीं है, सरकार से संतुष्ट नहीं है। चिकनी चुपड़ी बातें सरकार बोल के मंच के द्वारा बोल के चली गई। ये सिर्फ सरकार गोल मटोल बोल के चल गई। किसी भी तरह का ढिबरा नीति नहीं है, ढिबरा व्यवसायियों पे किसी भी तरह का ध्यान नहीं है, पत्थर व्यवसायियों के प्रति किसी तरह का ध्यान नहीं है, किसी तरह का योजना नहीं है, किसी तरह का तरीका का कानून नहीं बना रही है और सिर्फ ढाढ़स देने का काम कर रही है। पिछले विगत अपने नियोजन नीति के बारे में कुछ बोलना नहीं, चर्चा ही नहीं है। इस सरकार से किसी भी तरह का उम्मीद नहीं किया जा सकता। आप क्या कहेंगे सर? कहेंगे सर कि सबसे पहले युवाओं के बारे में, नियोजन नीति के बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ। कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है। तो इनके आगमन से आपको संतुष्टि नहीं है? कुछ आप लोगों की युवा क्या संतुष्ट होगा? युवाओं की बात ही नहीं है, क्या संतुष्ट होगा? कोडरमा क्षेत्र पूरा ढिबरा माइका पत्थर के नाम से जाना जाता है। सरकार का इसके प्रति किसी भी तरह का आगे का ढांचा नहीं है। क्या रूप लेगा, बस इसी तरीक़ा से बोल के मंच पे चला गया। एक्चुअली बात ऐसा है ना कि ये अपना कोडरमा जिला जो है ना वो अबरक के लिए विख्यात है, अबरक ले जाना जाता है। और ऐसे कोडरमा को झारखंड का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है, जो कि सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, जबकि ऐसा कोई सुविधा नहीं है, ठीक है। हमारा यहाँ कोडरमा में जितना भी अबरक है, अबरक के जितने भी माइंस है, ठीक है, सारे बंद पड़े हैं। बहुत सारे गरीब गुरबा लोग ढिबरा चुन के अपना रोजगार चलाते थे, अपने बाल बच्चे को पढ़ाते थे, लेकिन वो भी बंद पड़ गया है। क्योंकि करक्सर को चालू कराने से, एक करक्सर को चालू कराने से कम से कम 20 से 22 मजदूर ऐसे काम करता है। और इनडायरेक्टली अगर पूछा जाए तो कम से कम 100 से 150 मजदूर का वहाँ से पलायन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दा पे बहुत ज़ोर से ध्यान देना होगा। और कहीं ना कहीं खतियानों के बारे में बात करती है। खतियानी लेकर लोग क्या करेंगे? यहाँ रोजी नहीं है, रोजगार नहीं है, भूखे मर रहा है। और तो युवाओं को किसी तरह का रोजगार नहीं मिल रहा है। ढिबरा बंद है, पत्थर बंद है, माइका बंद है, खादान बंद है। हर छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा व्यापारी, यहाँ का लोकल व्यापारी बेरोजगार हो गया है। लोग गर्क में जा रहा है। बस सरकार अपना चिकनी चुपड़ी बातें करके चली गई। सरकार झूठी वादे दे करके हर पार्टी को कल जातिवाद कर करके जनता को झांसे में रख करके। आप अभी युवा है, एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं? जी सर। क्या उम्मीदें हैं? जोहार यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री का बैनर पूरा रास्ते में लगा हुआ है। हाँ। उनके बारे में कहा गया है, हर पोस्टर पे लिखा हुआ है, कहते हैं वो सारा फेक है, करते नहीं है, सारा फेक है, वो उसका उल्टा बात है। हेमंत सोरेन जो कहते हैं वो अगर करते हैं तो आज हम लोग नवयुवक जो है बेरोजगार नहीं रहते। बोले बिहार ले रहे हैं, झारखंड का मतलब बिहार ले रहे हैं।
झारखंड में जितना है ना उतना बिहार में नहीं है, मगर झारखंड का पूरा मजा बिहार ले लिए। जितना भी ये रियल चीज़ है कि ये रियल चीज़ है कि भगवान प्राकृतिक हम लोग को इतना प्राकृतिक संपदा से भर दिया है झारखंड में, लेकिन झारखंड को हैंडल करने वाले कोई शायद अपने हमको प्रचार में बेहतर तरीके से नजर नहीं आ रहे हैं। अपने प्रचार में उन्होंने बताया है कि 66,000 पारा शिक्षक, 74,000 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका एवं 6,000 मनरेगा कर्मियों को हक और अधिकार हम दे दिए हैं। एक क्या उत्पाद विभाग वाला जो निकाला है फिर उसको कैंसिल क्यों कर दिए? उसको कैंसिल क्यों कर दिए? औद्योगिक कारखानों का ऐसी सरकार है, ठेकेदारी खुद करेगी, माइंस का काम खुद करेगी, दारू खुद बेचेगी, आम जनता के लिए कुछ नहीं, खाली लोक लुभावन चिकनी चुपड़ी बातें करेगी, मंच पे आके तरह तरह की बातें बोल के चले जाएगी। और भैया एक चीज, मीडिया वाले भैया आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, आप इतने लोग का इंटरव्यू ले रहे हैं, ये चीज को हाईलाइटेड होना चाहिए। जो आप बोल रहे हैं हूबहू वही आएगा, है ना? हूबहू वही चीज आएगा। बस वेट करते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि वीडियो को आप जरूर अपलोड कीजिएगा, हम लोग पकड़ भारत पे देखेंगे। आपका यूट्यूब चैनल यही है, पकड़ भारत। और हमारे झारखंड के डाउनलोड किया जाए पकड़ भारत। सुनिए भैया, और हमारे झारखंड के जितने भी पॉलिटिशियन में जितने भी लीडर लोग हैं, कृपया मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप लोग को ये कभी नहीं सोचना है कि हम लोग नेता हैं तो नेता है, हम युवाओं में भी बहुत दम है। तभी तो कहा गया है, तभी तो कहा गया रख वो हौसला मंजर भी आएगा, रख वो हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक ना रहा के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो कहीं ना कहीं हम युवाओं में वो ताकत है, वो जोश है, कहीं ना कहीं हम लोग अच्छे से। मेरा नाम रंजीत रंजन हुआ। मेरा लालू कुमार। और कुछ आप बोल रहे थे? कुछ नहीं, और क्या बोलेंगे, जब सरकार को ध्यान ही नहीं तो फिर बोलेंगे क्या? चाहिए बोलने से कोई फायदा है? आप लोग उम्मीद लेकर के आए थे कि नियोजन नीति या रोजगार के बारे में कुछ मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। कुछ क्या बोलेंगे, वो तो डायरेक्ट पुराना खतियानी के बारे में बात कर रहे हैं डायरेक्ट। और क्या बोलेंगे? और भैया आप तो देखे होंगे, आप भैया वो देखे होंगे वो लड़की को, कुसुम को देखे ना, वो हम लोग ग्रुप की लड़की है, ठीक है। वो कितना बार तो कोशिश कर रही थी कि मुख्यमंत्री से बात करे, अपने प्रॉब्लम को सुनाए, ठीक है, लेकिन उसको अंततः नहीं मिलने दिया गया। अब देखिए क्या होता है उसका डिसीजन, ठीक है। ऐसे सबसे बड़ी बात यह है कि किसी इंसान ने अगर पढ़ करके उनको बोलते हैं कि पशुपालन करो, गाय पालन करो, सुअर पालन करो, तार पर चढ़ो उतरो, अगर ऐसा करना है तो पढ़ेंगे फिर क्यों हम लोग? वो तो बच्चा भी चरा सकता है ना बकरी भेड़, तो फिर हम क्यों जाएंगे फिर पढ़ करके उतने चराने के लिए? खाली गांजे पियो। आप बोलिए। यहाँ पर कोडरमा जिला में 90% आदमी जो है सो ढिबरा, पत्थल और बॉर्डर पर डिपेंड करता है। अभी जो है हर एक आदमी जो काम कर रहा है, एक माइंस में 150-400 आदमी लगभग काम करता है। और माल जब यहाँ से निकालता है लोग, गरीब लोग, तो वो ठेकेदार को देता है या कोई रिटेलर को देता है। वो लोग जो बेचता है, बीच में प्रशासन है, किसी तरह से पकड़ा गया माल, तो और जब माल जब पकड़ा जाता है तो ठेकेदार जो है माल खरीदता है, वो क्या बोलता है कि माल जो है पकड़ा गया। अब गरीब लोग एक महीना 1.5 महीना वेट करता है कि मेरा माल बिका, पैसा आएगा। उन लोग का जो है सो खाने तक का स्थिति गंभीर हो जाता है। और जो माल पकड़ाता है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, नहीं स्टोर हो रहा है, वो क्या हुआ नहीं हुआ कोई रिपोर्ट नहीं है। 1 करोड़ के माल पकड़ाता है। प्रार्थना होगा कि जितना जल्द से जल्द हो सके नियोजन नीति पे आप जल्द से जल्द काम करें। आपका काबिले तारीफ़ है, आपने 1932 खतियान ये सब के बारे में बहुत अच्छे से पहल किया, और इसके लिए आपको दिल से, हम तमाम युवाओं के तरफ से दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप फिर से नियोजन नीति को लेकर पूरा क्लियरेंस कर दें, ताकि हम तमाम युवाओं जो सरकारी वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो झारखंड होने के नाते, एक झारखंडी होने के नाते हम लोग को पूरा का पूरा हक मिले। मैं यहाँ आई तो नियोजन नीति के बारे में चर्चा करनी चाहिए। युवाओं का ये अपेक्षा था कि आएगी, मुख्यमंत्री आएंगे और नियोजन नीति पर बात करेंगे, परंतु इस पर कोई चर्चा नहीं हुआ। कब आ रहा नियोजन नीति, कैसे क्या होगा, युवाओं का क्या होगा, कल्याण कैसे होगा, इसके लिए सरकार को सोचनी चाहिए। हम लोग जितना भी युवा आए थे सभी युवा से पूछे, सब ने बोला, मुख्यमंत्री बोले थे कि युवाओं को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तार पर चढ़ने की ज़रूरत है। हम लोग मुख्यमंत्री ने बोला था कि आजकल जो पुलिस में बहाली होती है, तो उनके समय में जब शिबू सोरेन के समय में जो टेस्ट लिया जाता था उसको तार पर चढ़ा के लिया जाता था। तो अभी हम लोग तैयारी करके आए थे कि बोलेंगे चढ़ने के लिए, हम लोग चढ़ने के लिए तैयार थे, लेकिन कभी टाइम बोलवे नहीं किया इस मुद्दा पर। हम लोग तो
इंतजार में रह गए, लेकिन इस पर बोला ही नहीं गया। खास करके झारखंड के उन गद्दारों को मेरी ओर से एक मैसेज है कि काश मुझे भी अवसर मिलता दुश्मनों का छक्का छुड़ाने का, काश मुझे भी अवसर मिलता दुश्मनों का छक्का छुड़ाने का, कसम उन वीर सपूतों का खटिया खड़ा कर देता देशद्रोहियों का। तो ये थे यहाँ के युवा, क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। मुख्यमंत्री हर जगह यात्रा कर रहे हैं, कहीं खतियानी जोहार का यात्रा कर रहे हैं तो कभी कुछ कभी रोज़गार मेला लगा रहे हैं, बट रोज़गार किसी को मिलता नहीं है। लाखों रुपया का रोज़गार मेला यहीं पे 12 जनवरी को लगा था, बट कितना को रोज़गार मिला कोई डाटा नहीं आया। और जितना भी सुनेंगे हमारे सभी युवा साथियों, आप लोग से भी मेरा निवेदन होगा, कृपया अपना हक के लिए एकजुट हो जाइए, अब लड़िए, एकजुट होकर लड़ना है, तभी आपको अपना हक मिलेगा, समझें। क्योंकि अधिकार मांगा नहीं जाता है, अधिकार को छीना जाना है। चूँकि इसलिए कि आज आपके सरकार बनने में 3 साल पूरा हो चुके हैं और हम लोगों को नियोजन नीति के पीछे जो आज बजे हुए हैं, उस नियोजन नीति को तत्काल और संज्ञान में लेते हुए एक संवैधानिक तरीक़ा से आप नियोजन नीति को बनाएं। मैं आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी यही आग्रह करना चाह रहा हूं कि आप जल्द से जल्द नियोजन नीति को पारित करें और जहां तक विकास की बात रहे, आप हर एक क्षेत्र में लगभग विकास करने का काम कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर विकास करने का काम कर रहे हैं। मैं इस चैनल से के माध्यम से आपको धन्यवाद देता तथा इस चैनल के साथियों को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे यहाँ के युवा, जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। और